हाय, स्वागत है आपका प्रेप विद मनोज पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे। कल हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू करी थी, तो हमने पहले उसका फॉर्मेशन पढ़ा था, कैसे वो बनी थी, क्या क्या हुआ था। उसमें हमारी दो कमिटीज़ का नाम हमने पढ़े थे। ठीक है, दो कमिटीज़ हमारी कौन कौन सी बनी थी। पहली थी इवोल्यूशन फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और दूसरी बनी थी हमारी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इवोल्यूशन का काम था हमारा, जो भी हम रिपोर्ट्स, जो भी हम एक मतलब रिपोर्ट्स हमने इकट्ठी की हैं, जो भी हमारे सजेशंस आए थे उनको कंपाइल करना। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी हमारी, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनी थी के कस्तूरी रंगन में, उसमें क्या कहता था, हमारे जो ड्राफ्ट जो हमारे सजेशंस आए उनके अकॉर्डिंग हमारे जो रूल्स है पूरा ड्राफ्ट एक तैयार करना। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी स्कूल लेवल पे एजुकेशन पे हमारे कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे। ठीक है, स्कूल लेवल पे कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे, एक बारी रिवीजन, मतलब एक ओरली रिवीजन करा देता हूँ। उसमें सबसे पहले हमारी बात कही गई थी यूनिवर्सलाइजेशन की। ठीक है, प्री स्कूल टू सेकेंडरी के लिए हमारी यूनिवर्सलाइजेशन, हमने 2020 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 100% करने की बात कही थी, ड्रॉप आउट को कम करने की बात कही गई थी। ठीक है, और हमने सबसे बड़ी चीज़ एक उसमें और देखी थी कि एक हमने जो 5+3+2 ठीक है कि हमने बात करी गई थी। ठीक है, ये वाला ढांचा हमने अपनाया था, ये वाले स्ट्रक्चर हमने अपनाया था। लेकिन पहले हमारा कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा था, 10+2 वाला। ये हमने बताया था किस में आया था, ये हमारा कोठारी कमीशन ने दिया था। ठीक है, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 की, उसमें हमने अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको चेंज कर दिया था। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। इसमें 5 वाले में क्या आएगा, जो 5 की स्ट्रक्चर है, इसमें 5 साल के लिए इसमें क्या था, इसमें थी प्राइमरी एजुकेशन जिसे बोलते हैं हम नर्सरी या नर्सरी एजुकेशन। ठीक है, इसमें हमारा क्या था, 3 साल था आंगनवाड़ी, 3 साल के लिए था आंगनवाड़ी। ठीक है, ओके, 30 साल के लिए आंगनवाड़ी था। प्लस हमारा क्या था, फर्स्ट क्लास। ठीक है, प्लस हमारा क्या था, सेकंड क्लास। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, और सेम ऐसे ही हमने क्या किया था, 3 वाले के लिए हमने क्या अप्लाई किया था, 5+3+3+4। ठीक है, अब हमने 3 वाले के लिए हमने क्या किया था, 3 वाले में हमारा क्या था, सेकंड तक तो हमारा 5th तक चला गया था, फिर हमारा क्या आया था, 3rd क्लास आ गया था, 3rd क्लास। ठीक है, मैं पेन थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, 3rd क्लास, फिर हमारा आया था प्लस का 4th क्लास। ठीक है, 4th, फिर हमने 5th की बात की गई थी। ठीक है, ऐसे हमारा इस 3rd में क्या आया था, इस 3 वाली स्ट्रक्चर में क्या आया था, जब हमारा 5+3 में हमारा 5th तक हो गया था, तो हमारा क्या आएगा, सिंपल सी बात है, फिर 6 स्टैंडर्ड आएगा, 6 स्टैंडर्ड प्लस हमारा 7th स्टैंडर्ड, फिर हमारा 8th स्टैंडर्ड। जब हमने 3rd तक ईयर, तो हमारा लास्ट का जो बटा 4 ईयर का जो सेगमेंट बचा है, 4 ईयर वाले में, 4 ईयर में हमारा क्या आ जाएगा, 9th आ जाएगा, 9th 10th, फिर 11th, फिर 12th। ओके, ये हमने बात करी गई थी। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि जो बेटर स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं और टेक स्किल्स हैं, उन सब की हमने कब तक हमें अप्लाई करना चाहिए, कब तक हमारी बेसिक्स हमारे कब तक क्लियर हो जाने चाहिए। हमने कहा था कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो मानक रखा गया था 8th क्लास तक बच्चे में आ जानी चाहिए। ठीक है, जब तक वो 8th क्लास पास करे तब तक वो इन चीज़ों की बेसिक्स को अच्छे से समझ सके। ठीक है, इतनी बात कही गई थी। ओके, ठीक है, अब ऐसी हमने, फिर अब हम बात करेंगे आज हमारी नर्सरी एजुकेशन। जैसे हमने फिर स्कूल एजुकेशन बात की थी, ऐसे ही आज हम बात करेंगे नर्सरी एजुकेशन। नर्सरी एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म हुए थे, क्या क्या चीज़ें कही गई थी, एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आई थी। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे नर्सरी एजुकेशन में सबसे पहले जो हमारा वो वाला एरिया जहाँ जो बच्चे उपेक्षित रह जाते थे, जो बच्चे रह जाते थे, जिन्हें इग्नोर ग्रुप था, जो जिन्हें हम नहीं समझ पाते थे कि ये पढ़े हुए हैं नहीं है, उनके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले उनके रिफॉर्म की बात कही गई थी। ठीक है, जो 3 से 6 ईयर बच्चे हैं, जो बेचारे स्कूल नहीं जा पाते थे, खेतों में मजदूरी करते थे, अपने मतलब फैमिली की सिचुएशन की वजह से उनकी मतलब जो इनकम के सोर्सेस नहीं थे, तो उन बच्चों को काम करना पड़ता था। ठीक है, फैमिली के साथ जाना पड़ता था। ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले हमने बात की गई थी। तो इसके लिए हमने नर्सरी एजुकेशन में हमने एक ईसीसी चलाया था। ईसीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, अभी केवीएस के एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में ईसीसी की फुल फॉर्म आई थी। क्या है ईसीसी की फुल फॉर्म, क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर
एजुकेशन। अर्ली मीन्स छोटा, मतलब जो बचपन में बच्चों के लिए जो केयर एजुकेशन चलाई गई थी उसको हम बोलते हैं ईसीसी, ठीक है। ये हमने नर्सरी एजुकेशन पे अप्लाई करने की बात कही गई थी, ठीक है। और ये ईसीसी हमारे कौन से जो एज के बच्चों के लिए थी, 3 to 6 एज के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। क्योंकि माना जाता है, ये हमारी साइकोलॉजिकल एक थ्योरी भी है, उसमें भी कहा गया है कि जो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो मोस्टली डेवलपमेंट लगभग 85% तक का डेवलपमेंट, बच्चे की जो 85 तक का ब्रेन डेवलपमेंट वो हमारी कौन सी स्टेज में हो जाता है, 6 की एज तक ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो हमने उस टाइम अगर हम इसी सेगमेंट के बीच में 3 से 8 के बीच में अगर बच्चों को अच्छे से अच्छी केयर देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, तो बच्चों के जो माइंड के डेवलपमेंट होगा, तो उसके साथ में बच्चों की एजुकेशन का भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये बहुत बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल स्टेज होती है। अगर ऐसे इस टाइम पे अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया गया और गलत चीज़ों में पड़ गए तो वो चीज़ें अंदर आ जाएंगी। अगर हम एजुकेशन देंगे तो बच्चे के अंदर अच्छी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का टाइम पीरियड था वो 3 to 6 ईयर था। बस इसी की वजह से पूछा भी जाता है कि मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर का एजुकेशन का जो मतलब जो मेन सेगमेंट एरिया है कौन से एज के बच्चों के लिए था, 3 से 6 की। क्यों? क्योंकि 85% बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट 85% तक ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों का, ठीक है। अच्छा, इसके लिए नर्सरी एजुकेशन के लिए क्या हुआ था कि सबसे पहले कि एक फ्रेमवर्क किया जाएगा, ठीक है, जिसका नाम था NCPFECC, ठीक है, NCFCC, ठीक है, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। ये हमारे कौन से एज के बच्चों के लिए था, ये था 8 ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है। इसको डेवलप कौन करेगा, इसको एनसीईआरटी डेवलप करेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि NCPFECC को डेवलप कौन करेगा, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ही इस चीज पे रिसर्च पे काम करता है, ठीक है। एनसीईआरटी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, उन बच्चों के लिए हमेशा 8 ईयर तक के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, सब आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ठीक है, और इसमें जो बच्चे, इसके जो NCPFC को 2 भागों में डेवलप किया जाएगा, ठीक है, टू पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में डेवलप किया जाएगा। ओके, इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा आंगनवाड़ी, जो हमने 5+3+3 वाले स्ट्रक्चर में आपको बताया था, जो 3 साल के लिए था, ठीक है, 3 इयर्स के लिए। ओके, उसमें और दूसरा आपका था प्राइमरी स्टेज, जो फर्स्ट सेकंड क्लास थी वो प्राइमरी स्टेज थी, ठीक है। इसमें बच्चों का सोशलाइजेशन किया जाएगा, इसमें बच्चों को बाल कथाओं के माध्यम से जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी उनका कॉग्निटिव लेवल अच्छा किया जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। उन्हें आर्ट, स्टोरी, पोइट्री, गेम्स और जो भी मतलब प्ले गेम्स के थ्रू मतलब जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी उन पर कोई बुक का कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा, ठीक है। बेसिकली टीचर जाएगा, जो स्टोरी सिखाएगा उनसे रिलेटेड जो भी उन्हें जानकारी दी जाएगी वो दी जाएगी, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। और प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पर सिमिलरली। ओके, आई होप सो नर्सरी एजुकेशन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद नर्सरी लेवल के बाद हमने प्राइमरी लेवल पे कौन कौन से रिफॉर्म किए गए थे, ठीक है। हम देखेंगे प्राइमरी लेवल पे हमने कौन कौन से मतलब नेशनल एजुकेशन में क्या किया गया था। सबसे प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज FLN की बात की गई थी, ठीक है। FLN क्या होता है, एक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन था, ठीक है। ये मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को जो बेसिक्स मतलब जो क्लास ईयर तक के बच्चों के लिए जो आपको मिनिमम लिटरेसी आ जानी चाहिए, मिनिमम पढ़ना लिखना, जो एटलीस्ट वो बुक तो पढ़ सके, अपना जो कंटेंट है वो पढ़ सके, ठीक है। और उनकी जो गणना करना उन्हें वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसका FLN का उद्देश्य था, ठीक है। FLN की एक अलग से वीडियो बनाई, मैंने आपने पिछली वाली भी वीडियो में बताया गया था। FLN इतना बड़ा कंटेंट है, एक बड़ा सा ड्राफ्ट है, तो उसको एक अलग से वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे केवल एक सिंपल आपको बता दिया एक, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में दूसरा रिफॉर्म क्या किया था, दूसरा रिफॉर्म था 2025 तक का लक्ष्य था कि क्लास के थर्ड तक प्रत्येक बच्चा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप कर चुका हो, ठीक है। ये एम था सॉरी
ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया था कि जो कैरिकुलम कंटेंट रिड्यूस की बात की गई थी, जो हम हमारी जो बुक्स थी उनको हम कम करेंगे, उनके कंटेंट को कम करेंगे, ओरली चीज़ें ज़्यादा समझाएंगे हम प्ले गेम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, ठीक है। हम केवल उनकी बुक्स का कंटेंट हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को अपने आप उनकी क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाए अपने आप, ठीक है। क्योंकि वो ओरली जब चीज़ें सुनेंगे तो उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे अपने आप अपने अंदर, ठीक है। उनसे इससे क्या होगा, उनकी इनहेंस होगी क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ऐसे ही उनको, और दूसरी बात, उन्हें सबसे बड़ी चीज़ उनकी जो उन्हें एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जाएगा, अनुभव परक। जैसे हम कोई चीज़ है, जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिर हम उसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल के करके अगर बच्चे खुद देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व करेंगे, अपने बाहर के एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करेंगे, तो वो हो गया उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। वो देखकर चीज़ें समझकर अपने अनुभव से चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उस पर बहुत जोर दिया गया था, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। और दूसरा आ गया था एक इंट्रा डिसिप्लिनर एजुकेशन। ये क्या होता है इंट्री डिसिप्लिनर एजुकेशन? जब हम क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट, ये वाला हमारा, जैसे मान लिया हमारा साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस है, ठीक है, और साइंस के कुछ रूल्स हम अगर इन्वायरमेंट में भी लगाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट या हमने सोशल साइंस पढ़ाई, ठीक है, तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर हम इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं, जैसे कि कोई अगर सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसमें साइंस का एग्जांपल देते हैं, या साइंस का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर सोशल साइंस या इन्वायरमेंट या हिंदी में उसका एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब सब्जेक्ट को एक बार एक अपने इंटरलिंक कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एक दूसरे सब्जेक्ट को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा डिसिप्लिनर एजुकेशन, ठीक है। ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हम एक अपने बच्चों को बाहर ले गए, हम अगर इन्वायरमेंट की सपोज क्लास ले रहे हैं, हम बाहर ले गए, तो हमने क्या किया, एक पार्क में ले गए और बच्चों को बताया कि ये पार्क देखो कौन सी शेप में है, ठीक है। तो बच्चे बताएंगे, अगर मान लिया स्क्वायर शेप में तो स्क्वायर, और रेक्टेंगल शेप में तो रेक्टेंगल। तो बच्चों को क्लास तो हम इन्वायरमेंट की ले रहे हैं, लेकिन हमने काय का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, साथ में काय का कॉन्सेप्ट बता दिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो ये किस में हो गया, ये मैथ का कॉन्सेप्ट था, हम ले गए थे उनके घुमाने बाहर इन्वायरमेंट का क्लास लेने, तो हमने क्या किया, दोनों सब्जेक्ट को इंटरलिंक कर दिया। तो ये क्या हो गया, इंट्रा डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी सिस्टम, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आता है कि इंटर डिसिप्लिनरी सिस्टम होता क्या है, एक दूसरे सब्जेक्ट को आपस में लिंक करके पढ़ाना, ठीक है। ओके, आई होप सो सबको समझ आ गया होगा कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन में कौन से रिफॉर्म किए गए थे, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब अगला पार्ट हम बाकी कल करेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें कि इस जो नेशनल एजुकेशन पूरी होने के बाद, सारे इसके सब एस्पेक्ट्स पूरे होने के बाद, हम इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो भी डीएसएसबी में अब तक आए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर सीटेट जितने हुए हैं उनमें जितने आए हैं, और जितने भी आपके जो केवीएस में आए हैं, ठीक है, तो इन सबको हम एक बार कंपाइल करके आपको 2 से 3 वीडियो में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट और डेवलप हो सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।